साथियों, इससे पहले कि मैं एडवोकेट इंतखाब आज़ाद अपनी बात कहूँ, आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आपके मोबाइल में जो नीचे लाल रंग में सब्सक्राइब लिखा दिखाई दे रहा है, इसको टच करके तहलका एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर करने का कष्ट करें। इल्म की नगरी देवबंद में हमारे एक साथी हैं कमाल देवबंदी। उनका हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र है देवबंद टुडे। उन्होंने अपने समाचार पत्र में एक फ्रांसीसी पत्रकार फ्रांसिस ग्विटर की एक रिपोर्ट छापी है, जिसमें कहा गया है कि आज का असली दलित मुसलमान है। दिल्ली के 150 सुलभ शौचालयों में तकरीबन 1325 सफाई कर्मचारी हैं। इनमें से आधे से अधिक मुस्लिम वर्ग के हैं। दिल्ली और मुंबई के 50% रिक्शा चालक मुसलमान हैं। इनमें से अधिकतर नाई, जुलाहे, पठान, सिद्दीकी, शेख यानी पूर्वांचल और बिहार के मुसलमान हैं। पूर्वी भारत में मुसलमानों की स्थिति अछूत सी है। कुछ जगहों पर, बाकी जगहों पर लोगों के घरों में काम करने वाले 70% बावर्ची और नौकर मुसलमान हैं। मुसलमानों में प्रति व्यक्ति आय दलितों से भी कम है। यहाँ और अधिक चिंता का विषय यह है कि 1991 की जनगणना के बाद से दलितों की प्रति व्यक्ति आय सुधरी है और मुसलमानों की लगातार कम हो रही है। मुसलमान भारत का दूसरा सबसे बड़ा कृषक समुदाय है, पर इनके पास मौजूद खेती के साधन अभी 40 वर्ष पीछे हैं। इसका कारण मुसलमान होने की वजह से इन किसानों को सरकार से उचित मुआवजा, लोन और बाकी रियायतें न मिलना रहा है। अधिकतर मुसलमान किसान कम आय की वजह से जमीन बेचने को मजबूर हैं। फ्रांसिस ग्विटर कहते हैं कि मुसलमान छात्रों में ड्रॉप आउट यानी पढ़ाई अधूरी छोड़ने की दर अब भारत में सबसे अधिक है। वर्ष 2001 में मुसलमानों ने इस मामले में दलितों को भी पीछे छोड़ दिया है और तब से अब तक टॉप पर कब्जा किए बैठे हैं। मुसलमानों में बेरोजगारी की दर भी सबसे अधिक है। समय पर नौकरी रोजगार न मिल पाने की वजह से 14% मुसलमान हर दशक में विवाह सुख से वंचित रह जाते हैं। यह दर भारत के किसी एक समुदाय में सबसे अधिक है। यह मुसलमानों की आबादी लगातार गिरने का भी बहुत बड़ा कारण है, ऐसा फ्रांसिस ग्विटर कहते हैं। आंध्र प्रदेश में बड़ी संख्या में मुसलमान परिवार 500 रुपये प्रति महीने और तमिलनाडु में 300 रुपये प्रति महीने पर जीवन यापन कर रहे हैं। इसका कारण बेरोजगारी और गरीबी है। इनके घरों में भूखमरी से मौतें अब आम बात हैं। भारत में ईसाई समुदाय की प्रति व्यक्ति आय तकरीबन 1600 रुपये, SC/ST की 800 रुपये, अदर बैकवर्ड क्लासेस की 750 रुपये के आसपास है, पर मुसलमानों में यह आंकड़ा सिर्फ 537 रुपये है और ये लगातार गिर रहा है। मुसलमान युवकों के पास रोजगार की कमी, प्रॉपर्टी की कमी के कारण सबसे अधिक मुसलमान लड़कियां लव जिहाद का शिकार हो रही हैं, जिसकी ना तो उलेमाओं को खबर है और ना ही मुसलमानों के नाम पर राजनीति करने वालों को कोई खास दिलचस्पी है। उपरोक्त आंकड़े बता रहे हैं कि मुसलमान कुछ दशकों में वैसे ही खत्म हो जाएंगे। जो बचे खुचे रहेंगे उन्हें वह जहर खत्म कर देगा, जो सोशल मीडिया पर दिन रात मुसलमानों के खिलाफ गलत लिखकर नई पीढ़ी का ब्रेन वॉश करके उनके मन में मुसलमानों के प्रति अंध नफरत से पैदा किया जा रहा है। महाशय, हम कहाँ जा रहे हैं, ध्यान देना होगा हमें अपने भविष्य पर। पत्रकार फ्रांसिस ग्विटर ने तकरीबन 7 सवाल मुस्लिम रहनुमाओं और मुस्लिम समाज से किए हैं। मुसलमान एक कैसे होंगे और कब होंगे? मुसलमान एक दूसरे की सहायता कब करेंगे? मुसलमान संगठनों में एकता कैसे होगी? मुसलमान अपना वोट एक जगह कब देंगे? मुसलमान अपनी जातियों का गुणगान बंद करना कब करेंगे? उच्च पदों पर बैठे अफसर, मुसलमान मंत्री, MP, MLA अपने निहित स्वार्थ से ऊपर उठकर मुसलमानों की बिना शर्त सहायता कब करेंगे? गरीब मुसलमानों की सहायता करने के लिए मुसलमान महाकोष का गठन कब होगा और कब मुसलमानों की हालत सुधरेगी? फ्रांसीसी पत्रकार फ्रांसिस ग्विटर ने जो कुछ अपनी इस रिपोर्ट में बयान किया है, इससे पहले सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी यह बात उजागर हो चुकी है कि भारत में मुसलमानों की स्थिति दलितों से भी बदतर है। यह मुसलमानों के नाम पर धर्म और राजनीति की दुकान चलाने वाले
तमाम धार्मिक और राजनीतिक लोगों को विचार मंथन करके एकजुट होकर इस समस्या का समाधान खोजना होगा, अन्यथा मुसलमान इस देश में अछूत बनकर रह जाएगा। साथियों, आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय संविधान, खुदा हाफिज।